नमस्कार, मालिका वचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे मीन शनि योग के अंदर चलने वाले कुछ विशेष योगों में से एक योग के बारे में। वो है शनि का वक्री होना, रेट्रोग्रेड होना, मतलब शनि का उल्टा चलना। किसमें? मीन राशि में। ये बहुत ही विशेष योग पड़ने वाला है जो कि कई चीज डिसाइड करेगा। सबसे पहले बता देता हूँ कब से पड़ने वाला है। 27 जुलाई 2026 से 11 दिसंबर 2026 तक। इसके अंतर और इसके बाहर बहुत कुछ बदला सा दिखाई देगा। ये जो रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, वक्री हो रहे हैं, इसको आप इस तरह समझ सकते हो कि उल्टा चल रहे हैं। वक्री और मार्गी जो होते हैं ना, तो ये उल्टा चल रहे हैं, वक्री होंगे और ये कुल 2 चरण में होंगे। पहले चरण में शनि जी रेवती नक्षत्र में रेट्रोग्रेड करेंगे, जो कि 27 जुलाई 2026 से 9 अक्टूबर 2026 तक है। उसके बाद जो सेकेंड चरण है, द्वितीय चरण, वो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में होगा, जो कि 9 अक्टूबर 2026 से 11 दिसंबर 2026 तक रहेगा। अब इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। शनि जी किसके कारक हैं? सरकार के, इंस्टीट्यूशन के और आम जनता के। मीन किसके कारक हैं? समुद्र के, अस्पतालों के और छुपी हुई चीज़ों के। इसी के कॉम्बिनेशन को लेकर मैं आगे बढ़ूंगा। इस दौरान जो भी चीज़ें दबाई गई थी, जो भी कांड किए गए थे, वे सारे उजागर होंगे, वेदर वो पॉलिटिक्स में, इकोनॉमिक्स में या फिर वॉर में। शनि जी कर्म के कारक हैं। इसके पहले जितने कांड किए हैं, मैं बताया था मीन शनि योग में सबका न्याय होगा और ये वक्री मार्गी होके 2028 तक पूरे हो जाएंगे। शनि जी वक्री नहीं हुए थे, उसके पहले ही ईरान वर्सेस इजराइल, ईरान वर्सेस अमेरिका, IRGC जो ईरानियन फोर्स है उसकी लड़ाई, रूस वर्सेस यूक्रेन और बहुत सी चीज़ें हो चुकी हैं, जबकि अभी वक्री हुए भी नहीं थे, क्योंकि मीन शनि योग का प्रभाव था। भारत वर्सेस पाकिस्तान भी हो चुका है, परमाणु हमले तक बात पहुंच गई थी। वो तो ट्रंप ने बीच में इंटरफेयर किया, नहीं तो बात बिगड़ गई थी 2-4 दिनों में ही। अब इसकी डिलीवरी चालू होगी। भारत वर्सेस पाकिस्तान का जो टेंशन था वो भयंकर रूप लेगा। भारत वर्सेस चाइना का जो टेंशन था वो भी बिगड़ सकता है। और ये जो आपस में वॉर हो रहे हैं ना, रूस वर्सेस यूक्रेन, ये सब अपने फाइनलाइज स्थिति तक इस समय पहुंच सकते हैं। मानसून चौपट करेगा, अतिवृष्टि कहीं होगी, कहीं अनावृष्टि हो जाएगी। कुल मिला के जो ये वर्ष चल रहा है, ये दोनों वृष्टियाँ कम हो या ज़्यादा, कुल मिला के खाद्यान्न पे बुरा प्रभाव पड़ेगा। बोलते हैं ना पानी ज़्यादा बरसेगा तो धान होगा, कम बरसेगा तब भी फायदा नहीं। कुल मिला के इसका इंटेंशन यही है कि खाद्य नष्ट हो। जो कि शनि जी जो वक्री हो रहे हैं ना, आप देखिएगा जो राजनीति, जो पॉलिटिक्स अभी हम देख रहे हैं भारत में भी, वो काफ़ी हद तक बदला हुआ दिखाई देगा। सुधर गए तो सुधर गए, नहीं तो साफ कर दिए जाएंगे। और सेम नियम लागू होता है मनुष्यों पर। ये जो हमको समय मिला है, यदि अभी तक मीन शनि योग को देख के भी आंखें नहीं खुली हों, तो इस समय हमको क्या करना चाहिए वो आगे अभी आपको मैं बताऊंगा। पहले कुछ बात कर लेते हैं। इस समय और क्या क्या होंगे? देश देश के गठबंधन कमजोर होंगे, इंटरनेशनल सौहार्द बर्बाद होगा और इकोनॉमी बुरी तरीके से कोलैप्स कर सकती है। कोई बहुत बड़ा बैंक डूबना, कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रातों रात गायब हो जाना, बैंकों की या पैसे संबंधित बहुत बड़ी धोखाधड़ी सामने आना, जो कि अंदर अंदर अभी अंडरलाइन चल रही थी। और अभी तक जो गुरु उच्च थे उसमें जो फ्रॉड एक्सपोज हो रहे थे ना, उससे बड़े बड़े फ्रॉड एक्सपोज होंगे, चाहे वो रिलीजियस क्षेत्र में हो जाए, राजनीतिक क्षेत्र में हो जाए, और ये बड़े बड़े जो कैपिटलिस्ट हैं उनके क्षेत्र में हो जाए। और ये जनता वर्सेस सरकार का संघर्ष खींचतान अपना उग्र रूप ले लेगा। अब सीज फायर करने का नहीं, अब एक्चुअल में युद्ध करने का समय आ गया है। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज जैसे और भी स्ट्रेट बंद किए जा सकते हैं, जिससे तेल की, गैस की भारी किल्लत हो जाएगी। यानी कुल मिलाकर रोलर कोस्टर राइड है ये। और इसके दौरान कोई ऐसा रोग, बीमारी का प्लांटेशन हो सकता है जो कि इसी मीन शनि योग में उग्र रूप धारण करेगा, क्योंकि अभी वक्री हो रहे हैं ये। भगवान करे ऐसा कुछ बुरा ना हो। इस दौरान बड़े नेता की हत्या, बड़े संख्या में लोगों का डेथ, ग्रुप ऑफ पीपल, 15-20 नहीं, बड़े स्केल पे लोगों का डेथ, ये सब एक्सपेक्टेड है। मैं आपको डराने के लिए नहीं बता रहा हूँ, ये एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन है। भगवान करे सब मंगल हो। इसी दौरान सोने का मूल्य बढ़ेगा। ये डिस्क्लेमर है कि इसके बेस पे कोई डिसीजन आप मत लीजिएगा, ये मेरी डिकोडिंग है, ये मेरा एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन है कि सोना जो अभी गिर रहा है ना, इस दौरान ये बढ़ेगा।
और जो शनि जी है ना, वो चीज़ों को छुपाते नहीं, रिवील करते हैं। अभी मैं आपको बीच में ये बोल के छोड़ा था कि क्या हमारे लिए अभी कोई गुंजाइश है, तो यस, गुंजाइश अभी है। ये जो रेट्रोग्रेड हुए हैं अभी ना, इस समय हमको एक प्रकार से समय दिए हैं कि अपनी जितनी भी गलती किए हैं उसे सुधार लें, सत्य प्रेम दया क्षमा शांति पे चलें, पुरानी गलतियों का पछतावा कर लें, धर्म पे बने रहें और 3 काम करें। पहला माधव नाम जप, दूसरा त्रिसंध्या धारा और तीसरा श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। उसके पहले शाकाहारी सदाचारी होना अनिवार्य है। हमको अपना धर्म बल कैसे बढ़ाएंगे, तो मैं बार बार जोर देता हूँ सत्य प्रेम दया क्षमा शांति पर। उसका छोटा सा आपको मैं डेमो देता हूँ, आप उसको एक्सपीरियंस करके कमेंट में बताइएगा कैसा लगा। आप इमेजिन करिए मैं कोई बहुत दिव्य पुरुष हूँ और आकाशवाणी कर रहा हूँ, कोई भगवान की चीज़ें बोल रहा हूँ। आप मेरी बात को भगवान की वाणी समझ के अभी अगले 1 मिनट में बोलेंगे, उसको सुन के वैसा ही बैठ के स्क्रीन के सामने कंप्यूटर या मोबाइल के सामने बैठे हैं कीजिएगा, एग्जैक्ट कीजिएगा, यानी दिखावा नहीं, दिल से कीजिएगा। आप इत्तेफाक कीजिए कि ऊपर से आकाशवाणी हुई है, भगवान ने मुझसे बुलवाया है कि आप यहाँ बैठे बैठे स्क्रीन को देखते समय अभी तक के जितने भी आपके नोन में जितने भी आपके साथ बुरा हुआ है, जिसने भी आपके साथ बुरा किया है, जिसने आपका अपमान किया है, गाली दिया है, जिसको आपने कसम खाया है कि इसको मैं मिट्टी में मिला दूंगा पावर आएगा तो, या फिर जो भी आपको गलती नहीं थी फिर भी आपको कष्ट दिया है, उनको यदि आप माफ़ कर दोगे तो आप सतयुग में 100% जाओगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको स्क्रीन पे बैठे बैठे उन सबको 1 सेकेंड में फेक ही सही सभी को दिल से माफ़ कर दीजिए कि मेरे को तुमसे कोई बदला नहीं लेना है, मैं सबको दिल से माफ़ करता हूँ, मेरे को लोग दोबारा नहीं चाहिए। एक गहरी सांस लीजिए। अब कमेंट में बताइएगा कैसा आपको लगा। अगर आप इसको दिल से किए हों तो वीडियो पहले देख लेना, उसके बाद कमेंट करके बताना कैसा लगा। आपके अंदर ही भगवान है, ये भगवान निकल जाता है तो इस शरीर को बोलते हैं बॉडी, उसका नंबर रहता है 1136 1132। ये जो अंदर भगवान है ना, ये अनेक लेयर से घिरा हुआ है, जैसे प्याज के ऊपर लेयर बाय लेयर होते हैं ना, इसी के अंदर जैसे एक मटका के अंदर 100 वाट का बल्ब रख दो और मटके को छेद कर दो, थोड़ा सा प्रकाश आएगा, पूरा फोड़ दो पूरा आ जाएगा, तो यही भगवान है। ये भगवान अनंत सुखमय है, सत चित आनंद है, जिसको सच्चिदानंद भगवान आप बोलते हो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। यानी तापत्रय, त्रय ताप, 3 प्रकार के ताप होते हैं, दैहिक दैविक भौतिक। जैसे राम राज्य का जब विवेचन किया जाता है उसमें लिखा रहता है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य नहीं काहूं व्यापा, सब नर करें परस्पर प्रीति चलें सुधर्म निरत श्रुति नीति। यानी सभी लोग परस्पर प्रेम में रहते हैं, प्रीति में रहते हैं और चलें सुधर्म, स्वधर्म में चलते हैं और निरत श्रुति नीति के अनुसार चलते हैं। श्रुति होता है और स्मृति होता है, तो श्रुति के अनुसार चलते हैं। ये है राम राज्य। और जब हम मूर्ति की पूजा करते हैं तो परोक्ष भक्ति है, क्योंकि वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ आती है और यहीं से सारी चीज़ें होते हैं। तो यदि ये क्रिया करके आपको थोड़ा सा भी रिलीफ महसूस हुआ हो तो समझो, यदि आप लगातार सत्य प्रेम दया क्षमा शांति पे रहें, सामने वाले को निर्दोष देखें, उसके अंदर ये पैकेजिंग तो हाड़ मास की है और ये कर्म के अनुसार मैं आपके साथ व्यवहार करूंगा। कुत्ता है वो किसी को देख के दौड़ाने काटने लगता है, वही कुत्ता किसी को देख के खुश हो जाता है, उसके पास तो उतना दिमाग नहीं है। ये सारे कर्म से हैं। कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जैसे करे सो तस फल चाखा। ये पिछले जन्म में हम जो कर्म किए हैं उसके अनुसार हमको देह मिला है, सुंदर बदसूरत कुरूप वैसा बुद्धि मिला है। जैसे मैं आजकल देख रहा हूँ पॉलिटिकल में एकदम पोलराइजेशन हो गया है। बीजेपी की एक गलती नहीं सुनना चाहते लोग और कई लोग बीजेपी की पूरी गलती निकालना चाहते हैं। अलग अलग उनको समझाओगे फिर भी वो नहीं, वो अपने बाप बाप से लड़ जाएंगे, लेकिन सरकार गलत है ऐसा नहीं बोलेंगे। तो इससे समझ में आता है कि हमारा ब्रेन जो है ना वो वायर्ड होकर पैदा हुआ है और जैसे जैसे समय आता है, मैं अपनी ज़िंदगी का ये बताऊँ, हमको लगता था हम क्या करेंगे ये करेंगे, फिर अचानक से ऐसी अपॉर्चुनिटी आई कि भगवान ने बहुत ज़्यादा अच्छा पैसा दिया, फिर डाउनफॉल है, बोले आप क्या करेंगे, फिर पैसा आ जाता है, फिर स्वास्थ्य खराब आ जाता है, सबके साथ होता है। तो जिस समय जो लिखा है उस समय वो उदय होगा, उस समय आपको पाँव में फोड़ा हो जाएगा और कुछ समय बाद आपको कोई दवाई देगा, ठीक भी हो जाएगा। तो सारे कर्म के अनुसार चल रहे हैं पिछले जन्म के। तो आप सबको निर्दोष देखो ना, ये बॉडी को पैकेजिंग देखो, उसके अंदर जो आत्मा है भगवान, चींटी के अंदर भी वही, हाथी के अंदर भी वही देखो। जितना ज़्यादा आप ऐसा करोगे आपके अंदर निर्दोष दृष्टि जन्म लेगी, जिसको बोलते हैं सम्यक दृष्टि।
कभी मैं इसको डिटेल में बताऊंगा, तो समझिए सत्य प्रेम दया क्षमा शांति में कितना आनंद आता है, नित्य आनंद। आपके अंदर जो सच्चिदानंद बैठा है ना, वो आपको सुख देगा। नहीं तो जो ईर्ष्या कर रहा है दूसरों से ना, वो रात दिन जल रहा है। यानी चिता में आदमी जलता है 50 मिनट 60 मिनट, लेकिन जो द्वेष कर रहा है ना, वो सोते समय भी जल रहा है, फिर उठा फिर उसका मूड खराब है, कॉर्टिसोल लेवल बढ़ रहा है, ऐसी तैसी हो रहा है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, क्योंकि वो जल रहा है। शर्मा जी के लड़के के पास गाड़ी है, मेरा लड़का पढ़ाई नहीं कर रहा। सब अपने कर्म के अनुसार है। आप जहाँ भी हो, यदि आप फेलियर हो, 35 साल के हो गए, 40 साल के हो गए, कुछ नहीं किए ना, लेकिन अगर आपके माँ बाप आपसे खुश हैं, आपके पत्नी बच्चे आपके साथ खुश हैं, उनको आप मार नहीं रहे हो, दारू पी के गाली नहीं दे रहे हो, धर्म में हो, तो सबसे बेस्ट हो। यू आर अंडर 1% पीपल जो भगवान को प्रिय हैं। और लाख गाड़ी आ जाए, व्यभिचार कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं, अपनी पत्नी को दगा दे रहे हैं, पीठ पीछे भाई का प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो उसमें कोई सुख है नहीं। धर्म में चल के देखिए, यकीनन इस घोर महाकली में महादुख है। धर्म में चलने वाले को कांटा में चलने वाले से ज़्यादा कष्ट है। समय बहुत कम है, समय बहुत निकट है। मैं इस प्रकार का प्रवचन वैसे देता नहीं हूँ। लोग बोलते हैं भैया आप बोला कीजिए, अच्छा लगता है। तो मैं सोचा आज ये जो समय आ रहा है, रेट्रोग्रेड हो रहे हैं ना, इसमें हमारे पास समय आ गया है कि हम इस चीज़ को सुधार लें। और त्रिसंध्या भी अगर आपको छूट गई हो बीच में ना, तो अभी ग्रहण आ रहे हैं, 2 ग्रहण पड़ेंगे अगस्त में। ये भी भयंकर योग है, ये भी बहुत दुर्योग है, अच्छे योग नहीं है। लेकिन ग्रहण में जो आदमी करता है जो काम, उसका हजारों लाखों गुना फल मिलता है। तो इसको हम एक प्रकार से हैक कर सकते हैं। उस समय ग्रहण के दौरान, वैसे भारत में तो नहीं है, एक भारत में है एक नहीं है शायद, तो उसका भी यूटिलाइजेशन हमको करना है, नाम जप करना है। उसका भी वीडियो आगे चल के आपको दे दूंगा। लेकिन फिर से मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि सत्य प्रेम दया क्षमा शांति पे रहिए। ये जो आ रहे हैं ना, जो रेट्रोग्रेड हो रहे हैं मीन राशि में, तो मीन राशि वाले को तो कष्ट आएगा ही। अब जैसा कर्म होगा वैसा आएगा। राशियों का भी मैं कुछ जानता हूँ, लेकिन बोलना उचित नहीं है, क्योंकि जो होना होगा वही होगा। और एक ही राशि लाखों लोग का होता है, तो वो तो एक जर्नल स्टेटमेंट हो जाएगा। जैसे मैं आपको बोलूँ कि आप अच्छे हो, आपको लोग ठगते हैं, और आपका काम 99 में बताया था एक बार में, तो वैसी बात मैं नहीं करूंगा। बस आपको बोलूंगा सत्य प्रेम दया क्षमा शांति पे रहें। आत्मवत प्रतिकूला नाम परे साम न समाचरित। जो अपने आप को प्रतिकूल लगे वैसा व्यवहार दूसरे के साथ मत कीजिए। सर्वभूत दयावंतो सर्वभूत हितैषितः। ये शास्त्रों की, वेदों की बात कर रहा हूँ मैं। सबके ऊपर दया रखो, सबका हित सोचो। ये नीड ऑफ एन आवर है, समय की पुकार है। बोलते नहीं ऐसे कर्म करो, जब कोई बोले कि तुम्हारे कर्म तुम्हारे सामने आएंगे ना, तो आपको खुशी हो। एक हमारे गांव में कहावत है, सांझे दे सकारे पावे पूत भतार के आगे आवे। यानी शाम को दो तो सुबेरे मिल जाएगा, और तुम्हारे पुत्र और भरतार यानी पति के सामने आएगा। बाढ़े पुत्र पिता के धर्म में, खेती बाढ़े अपने कर्म में। यानी जो पुत्र है वो पिता के धर्म से वेल्दी हो सकता है, या पिता के पाप से कष्ट हो सकता है, लेकिन जो खेत है वो अपने कर्म से ही होगा। यानी जो आपके पर्सनल कर्म की खेती है वो टोटली आप पे डिपेंड करती है। तो शनि जी सबका कल्याण करें। स्ट्रे डॉग्स को, कौवा को, सबको खाना खिलाएं। किसी भी गरीब की, किसी भी मजदूर की जो साफ सफाई करता है, या किसी भी स्तर पे यदि आप वेल्दी हैं तो उनकी मदद करें। उनकी कभी मजाक नहीं उड़ाएं, उनको कभी नीचा नहीं दिखाएं। और आगे चल के जात पात समाप्त हो जाएगा। जात पात के अनुसार भी भेदभाव ना करें किसी से। वीडियो अच्छा लगा हो तो हाइप करना ना भूलें। लाइक सब्सक्राइब और शेयर तो आप कर ही रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरे को भी आप शाकाहारी बनाओ। नमस्कार।